अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज करनी है आप सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अलावा व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेजेस करके कि टीचर प्लीज़ हमें बता दें इस साल स्मार्ट सिलेबस आने वाला है या नहीं आने वाला। कई स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि इस साल भी पिछले साल की तरह स्मार्ट सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा और अगर हमने पूरे सिलेबस अभी तैयार कर लिए तो ये हमारा वेस्टेज चला जाएगा, ये टाइम। इसकी वजह से वो बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कहाँ गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो, स्मार्ट सिलेबस की अनाउंसमेंट आए और फिर हम अपना सिलेबस दोबारा से कंटिन्यू करें और हम अपने पेपर्स की तैयारी करें। तो आज मैं देना चाहूँगी इन स्टूडेंट्स को एक सजेशन कि क्या स्मार्ट सिलेबस आने वाला है, नहीं आने वाला। तो देखें, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ऐसा था कि गवर्नमेंट ने इसलिए स्मार्ट सिलेबस बनाया था कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ने मिलकर शो डाला था कि ये बुक्स हमारे लिए न्यू है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फेमिलियर नहीं है, उनको आदत नहीं है इतने लंबे सिलेबस की। तो गवर्नमेंट हमारे लिए सिलेबस को कम कर दे तो पेपर देना आसान हो जाएगा। इत्तेफाक से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वो सुन लिया था और उन्होंने इसके बारे में असम्बली में सवाल उठाया कि क्या स्टूडेंट्स इतना लॉन्ग सिलेबस एकदम से इतना बर्डन उठा सकते हैं। तो उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया और स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल गया। लेकिन अब अगर बात आती है आज की तरफ, क्लास 10 वालों की तरफ, तो गोहर हेल्पिंग हैंड इस टाइम मेनली फोकस है क्लास 10। अब क्लास 10 वालों, आप लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि आप लोग खुद अकल का इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने आपको 1 साल चांस दे दिया कि अभी आपको आदत नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं है कितनी बुक्स हैं, क्या करना है, तो क्या आपको लगता है कि वो क्लास 10 में भी आपका सिलेबस जो है वो कम कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस साल सिलेबस कम हुआ भी, एक हम मिसाल ले लेते हैं, सारे यूट्यूब चैनल मिलकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, फिर से कहते हैं अगर सिलेबस कम करेंगे भी तो वो पहले 9th वालों का सिलेबस कम करेंगे, क्योंकि 9th के बच्चे नए होते हैं, वो जूनियर होते हैं, उनके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। 10th वाले अब सीनियर हो गए हैं, आदी हो गए हैं, अब उनको जो है वो गवर्नमेंट कभी भी सिलेबस कम नहीं करेगी। आपको इसी सिलेबस के साथ, पूरे सिलेबस के साथ एग्ज़ाम्स देने हैं। अब जो मैं कह रही हूँ कि सिलेबस कम नहीं होगा, इसका एक प्रूफ ये भी है कि अगर उनका ऐसा कोई इरादा होता कि हम सिलेबस कम कर देंगे तो आपकी बुक्स जो उन्होंने इस साल नई बुक्स प्रिंट की हैं, उनके लास्ट पेपर वो इतना वाज़ेह तरीके से पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, हर चीज़ अपलोड ना करते, हर चीज़ ना दिखाते, क्योंकि इसका मकसद ही यही था हर चीज़ को पहले ही बता देने का। आपने देखा होगा आज से पिछले सालों में पेपर स्कीम हो गई, पेपर पैटर्न हो गए, कितने नंबरों का आएगा, कौन से चैप्टर्स में से आएगा, कौन से चैप्टर्स में से नहीं आएगा, ये पेपर से 3 से 4 महीने पहले बोर्ड डिसाइड करता था और इतना आम वो सबको पता भी नहीं होता था, बल्कि किसी गवर्नमेंट के बंदे को या किसी को पता चल गया, चैनल वाले को, तो उसने जो है आगे से अवेयरनेस दी स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स को इस ज़रिए से पता चलता था, अकेडमी से, स्कूल से, यूट्यूब से, या कोई नॉलेजेबल इंसान से जो इन चीज़ों पर ध्यान रखता है कि क्या चल रहा है बोर्ड में और क्या नहीं। लेकिन इस साल बोर्ड ने ये प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व कर दी है कि हर बच्चे के हाथ में बुक है, बुक के लास्ट में पेपर पैटर्न है, उसके ऊपर उसके नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर उसके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट खुद सोच के डिसाइड कर सकता है मैं ये चैप्टर तैयार कर लूँ, ये वाले छोड़ दूँ। तो इस बात का यही मकसद था कि कहीं स्टूडेंट्स इस साल फिर से ये जो है वो शोर ना मचाएँ कि सिलेबस कम है, ज़्यादा है। उनको ये बात पहले से ही माइंड में अवेयरनेस आ जाए कि ये सिलेबस है और ये मैंने तैयार करना है। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हम तैयारी नहीं करते या हम अभी ठहर जाते हैं, तो बच्चों इस सब में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का नुकसान है। आज मैंने आपको जस्ट यही इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। और अब हम अगर आ जाते हैं गोहर हेल्पिंग हैंड की तरफ, तो गोहर हेल्पिंग हैंड पे हमने पाक स्टडीज़ के पहले 3 चैप्टर के आंसर्स, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की कटिंग करवा के उनको छोटे और आसान अल्फाज में तैयार करवा दिया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप जाएँ देखें और पाक स्टडीज़ के पहले 3 चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कटिंग करके उनको आसान अल्फाज में याद कर सकते हैं आप। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी आंसर लगा के अपनी बुक के ऊपर रख लें और आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें प्रिपेयर करें। जनरल साइंस करवाता है गोहर हेल्पिंग हैंड, तो जनरल साइंस आपका इंशाल्लाह इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा मैं तैयार करवाऊँगी आपको। सिर्फ थोड़ा मोमेंटम बनने की देर है, सिर्फ थोड़ा मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वार्म अप हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हमने बुक ख़त्म करनी है। जिस दिन मैंने बुक स्टार्ट करवानी है स्पीड अप में, अभी मैं एक-एक टॉपिक करके कवर करवा रही हूँ। मैंने आपको चैप्टर वाइज़ लेके चलना है, एक-एक वीक में एक-एक चैप्टर ख़त्म करवाना है और 5 वीक के अंदर 5 चैप्टर एक साथ ही ख़त्म करवा दूँगी इंशाल्लाह। महीने से 1.5 महीने में आपकी पूरी की पूरी बुक प्रिपेयर करवा दूँगी। अब लास्ट में मुझे आप सबसे एक सजेशन चाहिए थी छोटी-सी, कि आपने मेरी गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर मैथ की 1 से 2 वीडियोज़ देखी हैं।
अब हर बंदा हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, मैं जानती हूँ। वैसे मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की टीचर थी, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स को जो मेरा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया वो जनरल साइंस आया, तो मैंने वो सब्जेक्ट छोड़कर आर्ट सब्जेक्ट की तरफ आ गई कि स्टूडेंट्स जो चाहते हैं मैंने वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं। अब हर किसी को हर किसी का मैथ समझ भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होते हैं कि एक टीचर मैथ्स में मास्टर किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको अपनी बात समझानी नहीं आ रही, दूसरे स्टूडेंट को बतानी नहीं आ रही। खुद उसको वो आता है पर वो उसको करवा नहीं सकता। और एक स्टूडेंट जिसने कि मास्टर्स भी नहीं किया हुआ, सिर्फ बीए ही किया हुआ है, लेकिन उसको अगर ये मैथ समझ आ रहा है तो वो बताने का अंदाज इतना अच्छा है कि सामने वाले को सिर्फ उसी की समझ आ रही है, जबकि मास्टर्स वाले की नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या वो कम पढ़ा लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है उसको ये वाले टीचर के बताने का स्टाइल समझ आ रहा है, इसलिए वो स्टूडेंट उससे ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मैं एवं यहाँ पे बर्डन नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो मैं अपलोड करूँ, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं उसको मैं क्विट कर दूँ। आपने मेरी मैथ्स की 1-2 वीडियो देखी हैं, क्लास 9th वालों ने भी देखी होंगी, उनकी तो प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। यूनिट नंबर 1 की क्लास 9 होगी, क्लास 10 हो गई। मुझे कल एक स्टूडेंट की कॉल आई थी कि आप क्लास 9 का मैथ क्यों कंटिन्यू नहीं करवा रही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली मेम्बर से एक जो है वो सजेशन ले लूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, कि वो मुझे सजेस्ट करें मैं 2 बजे कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, 6 बजे कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, डेली 2 अपलोड करूँ, या फिर आपको रेस्ट भी दूँ जो। और आपने मुझे अभी तक रिव्यू नहीं दिया कि इंग्लिश मैराथन आपको कैसा लगा। इंग्लिश मैराथन के ज़रिए 7 से 8 वीडियो के अंदर मैंने आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश की तैयारी करवाने की कोशिश की है। किस किस ने वीडियोस देखी हैं और आपने मुझे इस पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं बताया कि आपको वो अच्छा लगा, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या मैं इसी तरह उर्दू मैराथन और बाकी सब्जेक्ट्स के मैराथन कंटिन्यू करूं या ना करूं। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर करनी और ख़ुद भी कंफ्यूज नहीं होना और टीचर को भी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि टीचर आप इंग्लिश मीडियम वालों को भी करवा दें। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेरा ये मशवरा है कि बच्चों देखो, समझना आपने बात को उर्दू में ही है, सिर्फ लिखना इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं ना, आप उर्दू मीडियम में मेरी जनरल साइंस की वीडियोस देखते हैं, आप उसको समझें कि इस बात में लिखा क्या हुआ है। समझाना तो मैंने आपको उर्दू में ही है। जब आपने उसको समझ लिया है, आपने उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिर्फ लिख देना है, बाकी सब तो सेम ही रहना है। तो आज जस्ट मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं पहले अपनी फैमिली से बात करूँ, गोहर हेल्पिंग हैंड की फैमिली से, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में क्या चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए और क्या नहीं, स्टूडेंट्स की इत्तेफाकिया राय के साथ। लास्ट पर वीडियो के मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने 2 मोस्ट जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो चैनल पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो हैं जावेद इकबाल, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज़ अहमद। थैंक यू फॉर ऑन माई चैनल। वो बाकी सब स्टूडेंट्स जो कमेंट्स करते रहते हैं, एक उम्मे अस्मा है, वो भी एक बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, और जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट में है, सबके लिए थैंक यू। आप सब जो हैं गोहर हेल्पिंग हैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं। ये 800 स्टूडेंट्स की फैमिली हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई है। 1.5 साल से, पिछले साल से जो स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता है कि जब हमने स्टार्ट किया था, शुरू में हमारे 10 सब्सक्राइबर्स थे, फिर 20, और आज इंशाल्लाह 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में खुदा हाफिज़, मिलेंगे कल 6 बजे जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर के साथ।